गहरे नीले समंदर में एक बक्सा पानी की सतह पर तैर रहा था। दूर से एक मछुआरे ने उसे देखा और अपने जाल से खींचकर अपनी नाव में उठा लिया। मछुआरे ने जैसे ही बक्सा खोला, अंदर एक छोटा बच्चा गया। उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने बेटे की तरह पालने का निश्चय किया। वो बच्चा कोई साधारण इंसान नहीं था। उसके भीतर आधे देवता और आधे मानव की शक्ति थी। उसे किसी महान उद्देश्य के लिए धरती पर भेजा गया था। उस बच्चे का नाम रखा गया पर्सिस। मछुआरे के साथ ही पर्सिस बड़ा होने लगा और एक साधारण मछुआरे जैसा जीवन बिताने लगा। एक दिन पर्सिस अपने पिता के साथ किनारे के पास समुद्र में मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन जाल में एक भी मछली नहीं फंस रही थी। निराश होकर उसने अपनी किस्मत और भगवान दोनों को कोसना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर तट की ओर गई। कुछ सैनिक देवता ज्यूस की मूर्ति को तोड़ रहे थे ताकि देवताओं से बदला ले सकें। पर्सिस ने खतरे का आभास किया और नाव घुमाने लगा, लेकिन उसके पिता ने उसे रोक लिया। कुछ ही देर में मूर्ति टूटने लगी और समुद्र में गिर पड़ी। मूर्ति के गिरते ही पानी में भयंकर उथल पुथल मच गई। लहरें ऊंची उठने लगी और लोग चीखने लगे। ऊपर सैनिक खुश होकर हंस रहे थे, लेकिन उनकी यह हरकत देवताओं को क्रोधित कर गई। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी। तभी समुद्र के भीतर से एक विशाल लहर उठी। वह लहर एक भयंकर राक्षस में बदल गई। राक्षस गुस्से में तट की ओर बढ़ा और सैन्य रूप में आया। एक दुष्ट देवता जिसके भीतर जरा भी दया नहीं थी। उसने ऊपर से पर्सिस की नाव की ओर देखा और एक आग का गोला बनकर उस पर टूट पड़ा। नाव चकनाचूर हो गई और सब लोग समुद्र में गिर पड़े। पर्सिस अपने पिता और माता को बचाने के लिए पानी के भीतर तैरने लगा, लेकिन समुद्र की गहराई और लहरों के प्रकोप से वह किसी को भी नहीं बचा सका। उसके पिता ने अंतिम क्षणों में उसे ऊपर जाने को कहा। पर्सिस ने अपनी आखिरी सांसों से पानी की सतह तक पहुंचने की कोशिश की और जब वह ऊपर आया, उसने देखा उसका पूरा परिवार लहरों में समा चुका था। पर्सिस रोने लगा, उसका दिल टूट गया, लेकिन उसी पल उसने निश्चय किया वह अपने परिवार का बदला देवताओं से लेगा और इंसानों के अधिकार वह उनसे छीन कर रहेगा।